और उसके साथ काफ़ी बदतमीजी की गई थी, उसको जान से मार दिया गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था गाइस उसके साथ। तो लगभग और पुलिस आया, पुलिस में ऐसे ही मतलब उसको उठाया, एविडेंस वगैरह सारे लोग आके देख रहे थे क्या हुआ है क्या हुआ, पुलिस के आने से पहले। और वो जो लड़की थी गाइस, उसके माता पिता आए देखे कि इतना बुरी तरह से किसने किया है। लगभग आठ बार उसको काटा गया था, किसी ने अपने मुंह से काटा था अलग अलग जगह पे। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस बंदे ने लगभग काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ था उस लड़की के साथ। पुलिस आई मौके पे, लाश को उठाई और एक हॉस्पिटल में ले जाके उसको ये कर दिया गया। तो डॉक्टर ने देखते ही उसको बोल दिया कि मर गई है। और उसके बाद पुलिस आई, फिर से उसको डेड बॉडी को इधर लेके आए और 3-4 दिन तक कुछ पता ही नहीं चल रहा किसने किया ये सब। और जो भी एविडेंस मिला था, जो 7-8 लोगों ने उसके शरीर के ऊपर काटा था, उसके मुंह मतलब दांत का निशान लेके चारों तरफ घूम रहे थे, मैच करने की कोशिश में। तो पुलिस ने 3 बंदे को गिरफ्तार किया। और वो बिल्डिंग जो था शमशान था, कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था। तो ज़्यादातर वहाँ पे माल फूकने के लिए, कोई पीने के लिए, नशा करने के लिए आता था। तो लोगों ने पूछताछ करने के बाद 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके भी दांत के सैंपल टेस्ट करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वे लोग निर्दोष पाए गए, उनको पुलिस को मजबूरन छोड़ना ही पड़ा। उसके बाद समय बीतता गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लगभग 7-8 दिन तक उसका बॉडी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फिर उन्हीं के गांव से एक बुजुर्ग था, उनका मानना था कि अगर इसको पहले आपको ये समझना पड़ेगा मलेशिया के अंदर होता क्या। अगर किसी को लाल कपड़ा पहना के अगर उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो माना जाता है मलेशिया में कि वहाँ पे उसकी आत्मा स्वर्ग में न जाके धरती पे ही रहते हैं। और जितने उसके साथ गलत किया है तो वो बंदा तो उसके सपने में आएगा, उसको डराएगी उड़ाएगी और वो खुद ही सरेंडर कर देगी। तो उसके नहीं, तो उस लड़की माता पिता ने बोला नहीं यार, अगर हम इसको मेरे बेटी ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसको नहीं देखना था, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको जीते जी ना इंसाफ नहीं दे पाएंगे तो हम लोग फिर किस काम के हैं। तो फिर उन लोगों ने वैसे नहीं किया था। फिर उसको लास्ट अंतिम संस्कार किया गया। लास्ट टाइम उसकी माता जी ने मेकअप वगैरह किया। उस लड़की को मेकअप कराना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर उसने लास्ट टाइम मेकअप वगैरह करवाया। उसके बाद फिर चली गई, अंतिम संस्कार किया गया, सारा काम हो गया। तो कुछ पता नहीं चला लगभग। तो पुलिस आती थी, तो फिर उस पुलिस मतलब उस समय 1980 का बात है, तो उस समय DNA वगैरह नाम का भी कुछ इतना ज़्यादा मतलब डॉक्टर वगैरह में कुछ तरक्की नहीं हुआ था, तो इतना मुश्किल लग रहा था। तब फिर अचानक से एक वहाँ के न्यूज़पेपर वाले को किसी ने लेटर लिखा और उस बंदे ने लेफ्ट हैंड से अपना उस लेटर लिखा था। उस लेटर में बताया था कि हाँ हम लोग 8 जन थे, हम लोग ये सब किए, पूरी तरह से उसको मारे, इसके लिए मुझे अफसोस है। और जब पुलिस वहाँ पे आई थी तो हम भी वहीं पे थे। और वहाँ पे हमने देखा कि हमने कोई चीज़ छोड़ा तो नहीं है ताकि हम धरा जाए। तो फिर उस बंदे ने कुछ मेहनत किया, तो फिर उसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल उस वाले लेटर में दिया था। तो पुलिस को ये बात जैसे ही पता चला तो उसने फिर से बोला मैं सरेंडर कर दूँगा, लेकिन उसके लिए इसमें 3 शर्त रखी। पहला बात कि पब्लिक मुझे माफ़ कर दे और 30 से 40 कुछ वहाँ का रुपया है, उसी को मतलब 30-40 हज़ार मांग रहा था वो बंदा, तो ताकि मैं अपनी फैमिली को सेटल करके आराम से जेल चला जाऊँ। तो फिर जो आम पब्लिक था, और 30-40 हज़ार तो आज के डेट में लगभग तकरीबन 12 लाख होता होगा। तो उस पब्लिक ने इसका खून खोल के नहीं भाई ये तो होगा ही नहीं।
तब फिर उसने कुछ किया गाइस, तो उसने बोला नहीं। तब फिर और एक लेटर आया, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर पुलिस के हाथ में कुछ लग ही नहीं रहा था। तब फिर लगभग 2-2.5 साल बाद उसके बड़े भाई का डेथ हो गया, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी डेथ हो गया। तो बैक टू बैक 2 जाने एक परिवार की जा चुकी थी। तब फिर समय बीतता गया। तब फिर एक समय आया, तकरीबन 20 साल उसकी भी और एक बहन थी, उसी को सेम उसी प्रकार से मारा गया। तब फिर अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फिर रिपोर्टर आए, पूछे, पूरा तरह से खंगाला गया। तो फिर आज तक ये घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, ना ही सॉल्व हो पाया है, क्योंकि पता नहीं। और देखिए, अगर ये घटना सॉल्व हो जाता तो फिर उस फर्स्ट वाली लड़की को भी इंसाफ मिल जाता, लेकिन नहीं मिला उस वाले लड़की को भी, ना ही इसको मिला। तो आज की वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी को आज का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम लोग मलेशिया की स्टोरी बताने वाले हैं, जिसमें होता है कि एक लड़की सुबह सुबह अपने भाई के साथ जाती है कुछ नाश्ता खरीदने। तो सुबह का ही वक्त था। तो उसका भाई दुकान जाता है, तब तक दुकान तो खुला नहीं था उतना सुबह। तो फिर उसका थोड़ा पेट गड़बड़ था, तो वो उधर जाता है। तो फिर वो जो था ना, वो आके देखता है कि मेरी बहन नहीं है। तो फिर वो बंदा खोजता है इधर आसपास में, लोकल में तो नहीं मिलता है। 80 मीटर का ही उसका मतलब पूरा विलेज था। तो उस बंदे ने आसपास में देखा, कहीं नहीं है। तो फिर गांव वालों ने भी खोजने ट्राई किया, नहीं मिला। तकरीबन 3 घंटे बाद देखा गया कि बगल के ही फ्लोर में एक जगह था जहाँ पे उसको बुरी तरह से मारा गया था। उसका